एक बार सबका कैमरा घुमा देता हूँ। किसके लिए आए लोग? कोई मेरे लिए आया, कोई ठीक होने के लिए आया, कोई टाइम पास करने के लिए आया, है ना, कोई ठंड के लिए आया। हाँ, अभी गर्मी है ना, घर में ये एसी है ना, तो उसके लिए भी आ सकता है ना। सी ऑल डिपेंड्स। सो मेनी पीपल हैव गॉट सो मेनी आइडियाज। जैसे एक्चुअली आज एक किसी ने ना कोई तमिलियन को लेकर आया, बहुत सुना है, मैं साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट है तो मेरे को क्या करना ही, ऐसा ही ठीक भी करता हूँ। ऐसा कुछ आपका पल्स दो मेरे को, अरे लाने वाला मेरा को क्या तू ठीक करेगा भाई, देख पल्स नहीं, वो पल्स अलग है, ये अलग है। इतना डाटा उसको, इतना डाटा, आखिर में वो क्या करता हूँ ना, एक आदमी का 20,000 रुपया लेता है खाली ऐसे ही उल्लू बनाने के लिए। फर्स्ट नी वेज या नॉन वेज, मदर नॉन वेज नी नॉन वेज अपो नहीं इंगे लाए के लपो यहाँ पर। मतलब ठीक करने वाला आदमी जो अपना, हाँ आई एम स्पिरिचुअल लेवल, स्पिरिचुअल और नॉन वेज, कितना इंडिया का लेवल डाउन रहेगा रे, है? इंडिया का लेवल लाने वाला कितना पागल रहेगा, उसको मेरे पास लाया। मैं इंडिया बेचारा बेटा 4 घंटे तक बेटा सीखा, अब वो क्या करेगा, मेरा नॉलेज को बेचेगा। क्या करेंगे? उसको बहुत सीखने की इच्छा थी और मेरे को नहीं मालूम था बिजनेस करता है। मैं जब उस नॉलेज के लिए लास्ट में जाता, मतलब यार तू इतना खर्चा कहाँ जाता है तेरे को? पहले पूछा तो बोला मेरे को 7,000 कोई देता है। 7,000 में तू इतना सब कैसे खरीदा? कुछ खरीदा? कहाँ से इतना मांग रही है? पेशेंट है, आम हाँ मांग रहे, ठीक हो जाता है तो 20,000 रुपया वो देकर जाता है मेरे को। पहले मालूम होता था, मतलब लाने वाले भी कभी साउथ इंडियन, आई नेवर थॉट ही विल बी लाइक ए मारवाड़ी, राइट? मारवाड़ी जाता है ठीक करने के लिए, बिजनेस वालों को नहीं लाता, इतना तो मालूम है। मारवाड़ी नेवर गेट एनी बिजनेसमैन। ओके, ऑल दिस जाने दो। अब yes, yesterday Sunday session, yeah, that's a good thing. We can Sunday session का कैरी फॉरवर्ड करें तो अच्छा है, ताकि लोगों को भी मालूम पड़ जाए व्हाट वी टॉक्ड एंड ऑल दैट। संडे क्या शुरू कर दे तो देन आई विल कैरी। आजा आजा, क्या संडे का कैरी फॉरवर्ड करने के लिए लेडीज सब किचन में। Yesterday one point was how to overcome our problem. It very beautifully it had been explained what are the major problem we are facing. By eye closing we can express some of the problems which cannot be solved immediately. So we should not think properly again and again for that. You should leave it for some time and then it will be, you will get the chance and your problems will be solved immediately. और तो मैं क्या बोला, सॉल्व हो गया ना प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मेरा रोल नहीं है ना रे। अगर नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जीरो थेरेपी में बॉडी अपने आप ठीक होती है, ध्यान रखना। उसी तरह से जीवन में प्रॉब्लम जो आते हैं अपने आप ठीक होते हैं। ओनली थिंग इज यू हैव टू जस्ट लेट गो, solution will come automatically. Just keep on thinking, बॉडी जैसे ठीक होती है solution वैसे ही अपना आप आता है। That was the thing yesterday. बाकी चिल्ड्रन मिलन का था, ओके। ऑल दी कैपेसिटी बॉडी में है और उससे कल का कोई डाउट है तो बोल दो, तो वहां से विल जस्ट मेरा तो अलग ही था। दूर से स्टार्ट कर देना, कल में जो कल आए थे, कल के डाउट से शुरू करना रहा भैया। आईटी दूसरा वाला तेरा भाई, ओ तेरे घर से दूसरे कोई गेस्ट आए थे। एक्चुअली जीरो थेरेपी को चलाना बहुत मुश्किल है, सो डिफिकल्ट, बट विल हैव टू स्प्रेड इट। अब अपने को एक करना है कि जीरो थेरेपी विल हैव टू जस्ट सेंड इट टू द वर्ल्ड एंड फॉरगेट अबाउट इंडिया, सिंपल एज दैट। एंड हाउ डू वी सेंड इट? I need mails from all the people, all the friends, maybe 1,000, 2,000 na, तुम्हारा experience and how your lifestyle is much better. Treatment, curing is small part. समझे ना?
But how do you find in life, how do you deal with the problem, how do you deal with the manpower, how do you deal with the situation, and how are you peaceful, that detail apne ko hona, so that we are going to print as it is book with all these data. तुम्हारा जो भी है कुछ change नहीं होने वाला है. Then we are going to call some union cabinet या किसी को HRD or maybe hospital, whatever it is. Ultimately, we want to put this कि food can change the whole lifestyle of the country. इसलिए मेरे को एक पार्टी से भी 10 मिल रहा तो भी अलग अलग एक्सपीरियंस का. टुडे ही had some experience, tomorrow some experience. जितने भी जान पहचान है, अगर नॉन ज़रूरत अगर उसको बाई चांस ठीक हो गया बिकॉज ऑफ कॉपिंग, सो लेट मी हैव द मेल vipinchanbomb@gmail.com. इतना ईजी है, कोई लफड़ा नहीं है. vipinchanbomb@gmail.com में सब मेल, then we'll print it, make a book and call somebody and tell कि फूड से इंडिया का वायलेंस, फूड से इंडिया का इकोनॉमी, फूड से पीस, all that is possible. You make this subject at school level. And that is not possible unless you give me the mail. कोई भी तरह का treatment started, but that I am not worried now. And now my lifestyle, how it has changed. How do I come? Lecture करते हैं, सुनते हैं, interaction, whatever. Lifestyle में कैसे change हुआ नहीं मालूम, किसी को पूछो करो. समझिए कॉलेज बच्चे हैं, विदाउट हाउ डू यू चेंज, तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ आफ्टर कमिंग हियर, आफ्टर फॉलोइंग द फूड. डोंट गिव थैंक्स टू विपिन अंकल इन द लेटर, जस्ट से व्हाट, नहीं तो बोलेंगे थैंक्स के लिए लेटर कटेंगे अपना. हाउ डू यू फाइंड, यू मे से थैंक टू जीरोथेरेपी, ओके, और हाउ डू यू फाइंड विथ रेस्पेक्ट टू फूड, हाउ द ट्रीटमेंट विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, विदाउट कॉम्प्लीमेंट. वो वर्ड लिखना बहुत जरूरी है. हाँ, नहीं तो बिजनेस समझ लेंगे वो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आवर एम इज ओनली टू सेंड दिस फूड एट स्कूल लेवल एंड ट्रीटमेंट मे बी यूएस लेवल. तो दोनों काम आ जाएगा. स्मॉल ट्रीटमेंट, देन इट्स फॉर यूएस कि हाउ डज इट हैपन, फूड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. हर तरह से अपने इंडिया में फूड फॉलो करने से आपका हर तरह से इंडिया को फायदा है. और अगर आप पैट्रियोटिक हो, इफ यू आर नेशनल माइंडेड, देन यू आर गोइंग टू सिट ऑन फ्रंट हेड एंड सी दैट यू सेंड द मेल. एवरीडे एक्सपीरियंस. सी yesterday we had gone for shopping from here, right? We finished the shopping at 1 o'clock and I didn't want to go home. In summer, I don't want to stay at home between 10:30 to 4 o'clock, 5 o'clock. कोई बराबर नहीं मिले. 1 बजे मेरे को भंडारी ने छोड़ दिया स्टेशन. I didn't want to go. Sixth sense कितना है? There was no train at all. 4 o'clock only normal train. Once 1 hour में एक ट्रेन, वो भी इतना crowded. How does the mind work for a zero-therapy body? That is what is very, very important. You have to put in writing. Everyday experience, you write. Today one, tomorrow one, note down. Send different mail. तुम्हारे पास सेम मेल है तो ठीक है, नहीं तो डिफरेंट है, जैसे भी. दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. वी वांट द इंडिया कंट्री टू नो कि ऐसे भी कुछ हो सकता है. देन वी आर गोइंग टू रिलीज दैट बुक वन डे एंड कॉल समबडी. तो पहुंचेगा कहीं न कहीं, सम हेल्थ मिनिस्टर समवेयर. अनलेस वी स्टार्ट थिंकिंग, अपनी भावना से ही सब कुछ होने वाला है. भावना पावरफुल होना जरूरी है. जैसे सेमिनार करते हैं ना, वैसे यू हैव टू, क्योंकि अपने सब लोग अभी तक यही समझ रहे हैं कि ट्रीटमेंट है. अब अपना लेवल इतना ऊपर आ गया, इतना ऊपर आ गया कि कैसे ठीक करते हैं, क्या खाने को बोला, क्या नहीं. अपने जो चाहिए वो ऑटोमेटिक होता है विदाउट इवन ईटिंग एनीथिंग, बिकॉज द सेल्स ऑफ द बॉडी, जो भी वो बाद में बोलेंगे, कि इतना बदल जाते हैं अपने ईच सेल्स, बॉडी ट्रिलियन सेल्स, हर मिल करके अपना काम
इजी हो जाता है। आज तक किसी का बिजनेस, बहुत जने फॉलो करते हैं ना बिजनेस, कि बिजनेस इंप्रूव हो जाएगा तो वो सो मेनी लेक्चर्स देते हैं और क्या बोलते हैं उसको, अबोव द, क्या बोलते रहे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, है वो सब सीखते हैं। 30-30 हजार रुपया, 1-1 लाख रुपया लेक्चर का सुनते हैं, वो बोलते हैं सब बिजनेस ठीक हो जाता है। और उसमें कितने फेल हुए मालूम है? नहीं मालूम। और अपने में एक आदमी फेल नहीं हुआ, जीरोथेरेपी के बाद में एक का बिजनेस खराब नहीं हुआ। दैट इज समथिंग अनइमेजिनेबल, बिकॉज द बॉडी के सेल्स ऐसे अच्छे हो जाते हैं दैट विल लीड यू टू सक्सेस, सक्सेसफुल, पीसफुल। ये दीज टू आइटम, पीसफुल एंड सक्सेस, दे आर दी बेसिक बाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोथेरेपी फूड। चाहे कोई भी खाओ तुम, लेमन ले लो, दैट पावर विल नॉट कम इन द बॉडी। एंड और एक बताऊं, यहां से हमारा एक रिलेटिव, एकदम क्लोज रिलेटिव, जिनको जीरोथेरेपी मालूम है, बट ही डजंट बिलीव बिकॉज इज गॉट शुगर इन द माइंड, यस, नॉट इन द बॉडी। देन ही वेंट कोयम्बतूर में एक हॉस्पिटल है, नेचर क्योर हॉस्पिटल, सी हाउ द सेम हॉस्पिटल 3 years बैक रवि शास्त्री भी गया उसके वाइफ के लिए, और यहाँ वाले भी गए, बहुत गए। दैट टाइम 3 years or 4 years बैक दे वर गिविंग सलाड कच्चा। अब जो गए ना, नियरली 40-50 हजार रुपये बिल बना 10 दिन का, ओके। एंड यू नो, यू विल बी सरप्राइज, ही क्या देता है वहां पर मालूम है? बोलता है इडली नहीं खाना। वर्ल्ड में कोई बोल सकता है जीरोथेरेपी के अलावा? हैविंग नोन 50 हजार दिए तो खुश हो गए लोग, इडली नहीं खाना। उससे बड़ा क्या मालूम है? वाटरमेलन जूस नहीं पीना। कहीं भी साला कोई भी मैगजीन में देखो, फर्स्ट समर में वाटरमेलन रहेगा, कोई भी मैगजीन है वर्ल्ड की, वाटरमेलन अगेन इज जीरोथेरेपी से कॉपी। सैलड कच्चा नहीं खाना, जीरोथेरेपी कॉपी। दही नहीं खाना, जीरोथेरेपी कॉपी। ये सब करके 50 हजार 10 दिन का ले लिया उसने। रात को नहीं खाना, जैन धर्म की कॉपी। रात को इसलिए, एक्चुअली रात को इसलिए नहीं बोला उसने खाना, कॉपी के लिए नहीं है, उनको कन्वीनियंट है कि कैंटीन खुला नहीं रखे, बस, और कुछ भी नहीं है, कैंटीन बंद कर दे, गुड नाइट, रात को नहीं खाना, हो गया। और ऑलमोस्ट अपना ही फॉर्मूला याद नहीं मेरे को, धूप में बैठना, हाँ, और कुछ भी नहीं है, धूप में बैठना कंपल्सरी है उनकी लैंग्वेज में। यही सेम हॉस्पिटल 3 साल पहले कच्चा देता, वो कहता नेचर का, वो सब पट्टी बट्टी वही जो पुराना। नो चेंज टू अपना लाइफस्टाइल। कितना कहां से कहां फैलता है विदाउट नेमिंग जीरोथेरेपी, बट पीपल आर पेइंग हैविंग नॉन जीरोथेरेपी। ये कितना दुख की बात है, कितनी दुख की बात है। बट ओनली थिंग इज ही अलाउज यू टू टेक शुगर टैबलेट। हाँ, क्यों? उनको कोई फिक्र नहीं, उनको तो बिजनेस करना ना रहा है, उसको क्या, उसने तो बिजनेस करना है, बिल बनाना है, खुश रहना है। और धूप में बैठने से क्या मालूम है? द स्किन पूरा काला हो गया। जीरोथेरेपी में धूप में बैठने स्किन काला नहीं होता, वहां तक उनको शकल अक्ल नहीं आई। क्यों? अपने अखी अलाउड है ना। अब भाई धूप में बैठा तो तेरे बॉडी का घी चला गया, तो काला हो गया। अपना तो घी भी रहता है बॉडी में, तो नथिंग हैपेंस। सी दैट्स बिग पॉइंट दे फॉरगॉट। प्रॉब्लम सुन लेंगे थोड़े दिन में, वो भी बोलेंगे कि भाई अभी रिसर्च हुआ है, घी भी अलाउड बोल देंगे। कितना कॉपी होता है अपना। आज जो है ना, वो 20-20 हजार रुपए लेता है ना, उसको भी सिखा दिया आज इडली नहीं खाना। कारण वन बताया, क्यों नहीं, क्या, बहुत पूछा। फिर चीता फास्ट जाता है और टाइगर फास्ट जाता है, बहुत बहुत कुछ पूछे क्वेश्चन। अल्टीमेटली सर यू आर गॉड्स गिफ्ट। क्या आखिर में वही साइंटिस्ट बोलता है अपने को, उल्लू साइंटिस्ट नया साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट नॉन वेज எப்படி இருக்கும் யா நான் வெஜ் சயின்டிஸ்ட் ஆக முடியாத மேன், புரியுதா? சயின்டிஸ்ட் ஆக முடியாத நான் வெஜ், அந்த பிள்ளைக்கு சொன்னேன், உனக்கு சொல்ல। स्पिरिचुअल बोलता है उल्लू। कितना गुस्सा है बाप रे, 4 घंटा बैठा, आज मैंने खाना खाया ही नहीं, इतना सा खा कर रखाया, क्यों सवेरे से बैठा था, खा ही नहीं सका, इतना सा खा कर रखाया बस। और दूध वो अलाउ नहीं करते हैं। अपने भी इलाज के अलावा
दूध, आजकल दूध इसलिए राइट नहीं है, उन्होंने दूध अलाउ नहीं किया। अपने यहाँ भी विनोद है क्या, वहां शुरू या नहीं ना गया, उसकी डॉक्टर को अच्छा बुखार था, 3 दिन से बुखार भारी और उतर ही नहीं रहा, और चल रहा बच्चा ठीक है। बाई चांस बात करते मैं जीबान देख लिया उसके, ऐसी बात करते, जीबान देखता नहीं हूं मैं आजकल, क्यों फंस जाऊंगा मैं, बाई चांस खुला होगा। उसको बोला दूध बदल दे, अच्छा आ रहा है दूध, पिंजरा बोल कर रहा है, वो सब नहीं मालूम मेरे को, दूध बदल, अच्छा दूध कहाँ मिलेगा। ऐसी भी दोस्ती है, जीरो थेरेपी में आपस में दोस्ती हो जाती है। तो भंडारी के यहाँ दूध है, वहां से लिया, एक दिन सुरेश बजावत के लिए दिया, दूध लिया, बच्चा आज आया, विनोद बोला दूध बदलते से ही बच्चा ठीक हो गया। अब इसलिए दूध वो लोग रॉन्ग, दूध अलाउड नहीं करते ना वो लोग, नॉट बिकॉज दूध इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज दूध इज नॉट राइट, गुड, अच्छा नहीं है। उन्होंने क्या सोचा, जैन में दूध नहीं है तो आप क्यों पीते हो। अगर दूध इतना रॉन्ग होता ना तो गाय का बछड़ा दूध पीता ना, वो तो नहीं मरता ना। दूध रॉन्ग कैसे है? ओनली थिंग इज आजकल जो दूध आता है ना वो क्वालिटी दूध नहीं है, इसलिए नहीं पीना, वो अलग है। और अ पीरियड रूल बना दिया, दूध ही रॉन्ग है। क्यों? मैं फिर उस दिन बहुत सोच रहा हूँ, जहां भी रोड में देखता हूँ ना, सब गायें देखते ही रहता हूँ, एक भी गाय पुराने टाइप की गाय नहीं थी, सब जर्सी गाय दिखते हैं, इसलिए दूध रॉन्ग है। पिंजरा पोल में भी सब गायें जर्सी रहेंगी, 99% अपनी गायें कम रहेगी। जर्सी गायों का दूध पीना एकदम वेस्ट है, उसमें कुछ दम नहीं है। अपना स्पिरिचुअल फूड में भी लिखा हुआ है, बुक में गाय का फोटो भी दिया हुआ। स्ट्रेट जो गाय होती है ना, ये ऐसा नहीं होता ना, हम नहीं है, वो दूध एकदम रॉन्ग है, वो है साइंस। हम में इतनी पावर है कि सूरज से उसमें एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टी हम के थ्रू आ जाती है दूध में, और उनकी गायों में नहीं आती। कितना बड़ा है सूरज से हम में, वहां का ऑर्गन है दैट फिल्टर्स, दैट प्यूरिफाइज, एंड दैट मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। छोड़ दिया तो कोई नुकसान नहीं है, बट इट गिव्स यू एनर्जी, दैट इज सर्टन। एनर्जी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और एनर्जी अपने को बहुत जरूरी है। क्यों? आजकल अपने खाने में कुछ मिलता नहीं है, जीरोथेरेपी में कुछ माइनस पॉइंट नहीं है। अभी एक जना बोल रहा था टाटा स्काई से गड़बड़ हो गया था, तो उसको पहले तो बोला मेरा रिफंड लाओ, ये लाओ। यहाँ से लेक्चर गया, कल का गया, उसने मेल कर दिया उसको कि भैया देना दे, नहीं देना ना दे, न तो मैं कुछ पूछूंगा ना कुछ, गुड नाइट। जीरोथेरेपी में पैसा छोड़ने का सबसे बड़ा पावर आ जाता है बॉडी में, कि पैसे से अटैचमेंट रहता नहीं है। वही आदमी पहले झगड़ा करता था पैसे के लिए, उसने वाला जानते नहीं यार कौन माता जी करता है, लेट मी बी पीसफुल। सी दैट इज हाउ डज इट कम। यही तुम कितना भी लेक्चर सुनो, कहीं भी सुनो, लेकिन तुम्हारे बॉडी के अंदर ये सब नहीं आ सकता है। ये जीरोथेरेपी खाने में ही एक गुण है। फर्स्ट थिंग, वी डोंट ईट फ्रॉम आउटसाइड, तो उल्लुओं की भावना नहीं आती। घर का ही खाना खाते हैं, घर की भावना आती है। लेकिन घर में बहुत बार क्या होता है मालूम है, नॉन जीरोथेरेपी लेडीज खाना बनाते हैं ना, तुम्हारी भावना जीरो ही रहेंगी। प्रॉब्लम वहां आता है। मैं तो जीरोथेरेपी खाना, अरे तू खाना खाने से क्या हुआ, तेरी बीबी बनाती है ना खाना, उसको तो कोई है ही नहीं जीरोथेरेपी, तो भावना कैसे आएंगी रे। तो यहाँ खाना है ही नहीं रे भाई, यहाँ पर भावना इज इंपॉर्टेंट। भावना आने के लिए बनाने वाला बहुत जरूरी है। यही बार बार यही लफड़ा होता है। अनलेस एंड वी आर नॉट एबल टू, आजकल अपने कन्विंस भी नहीं कर सकते घर वालों को, कन्विंस करना भी नहीं चाहिए। कन्विंस करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, समझे ना। कभी भी बीबी को कन्विंस करना ही नहीं, उसको अगर जाना है डॉक्टर पास जाना बहुत जरूरी है, तभी जीरोथेरेपी सक्सेस होने वाला।
नहीं तो जीरोथेरेपी फेल। क्यों? वो कभी ठीक होने वाली नहीं है। जिसको डॉक्टर पास जाना है डॉक्टर से ही ठीक होगा। डॉक्टर के दरवाजे गया ना, हाँ वो ठीक हो जाएंगे। क्यों? हस्बैंड का बिल जा रहा है, उसको क्या है, उसको तो लगना है कि कुछ ना कुछ होना है। ऐसे लेडीज को पहले डॉक्टर पास भेजना है। फिर ओवर ए पीरियड क्या होगा, हस्बैंड अगर ठीक है तो सोचेंगे यार क्या यार मेरे को वापस क्यों आ रहा है, हस्बैंड को नहीं आ रहा है, वापस लेडीज को आ रहा है हस्बैंड, तब उसको लगेगा कि साला जीरोथेरेपी कुछ सही है। तुम इसको पकड़ के जीरोथेरेपी में डालना नहीं है। भावना के बिना कुछ नहीं चलता है। भावना जिसको अगेंस्ट दी भावना कभी किसी को मत लाओ रे भाई। अपने को जीरोथेरेपी 100 का पेट में नहीं पहनाना है, अपने को जीरोथेरेपी किसी को नहीं करना है। अपना लेवल बढ़ाना है। सोल जितना आत्मा ऊपर आएगी ना, जीरोथेरेपी कोई नहीं, किसी का नहीं आ सकता। इतना परफेक्ट खाना अपना, कहीं भी नींबू नॉट अलाउड, कहीं भी नहीं है। अपने में नींबू नॉट अलाउड है तो नींबू में भी कितना पावर रहेगा जो अपने को रोकता होगा। इडली में कितना बेकार रहेगा कि अपने जो सोचते हैं वो काम होता ही है जीरोथेरेपी वालों का। तो कितना पावर आ गया होगा आत्मा में। आत्मा में पावर आए ना, नहीं तो कैसे होता है। अरे जितना सोचो वही काम ऑटोमेटिक होता है भैया, अपना आप होता है। जाना, शादी, रिलेशन सब अपना आप होता है। ओनली थिंग इज वी हैव टू जस्ट थिंक एंड इट हैपेंस। नहीं होता का किसी किसी को। क्यों? कि एकदम ही नॉन जरूरत वाले घर में जाता है तो कैसे होगा भाई, तू अकेला पांडव है और दूसरे ने कौरव है तो कैसे होगा रे भाई। क्योंकि पीपल थिंक जीरोथेरेपी इज a treatment, it is not going to happen. If we think जीरोथेरेपी is a lifestyle, it's a treatment of the soul. It is आत्मा का ट्रीटमेंट है, तभी काम आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, समझे ना। ये ट्रीटमेंट वर्ड ही निकाला तो ही हो सकता है भाई। अपने आप सोचो अपना काम कितना इजी होता है, एकदम इजी होता है भाई, प्रोवाइडेड यू डोंट थिंक दैट मेरे को ठीक होना है। बीमार नहीं पड़ना ही जीरोथेरेपी है भाई। बीमार पड़ने के बाद में तो क्या जीरोथेरेपी, बाद में डॉक्टर बहुत है। बीमार पड़ गया मीन्स नॉट जीरोथेरेपी, सिंपल। बीमार पड़ा क्यों? बीमार पड़ गया मीन्स समथिंग रॉन्ग समवेयर, देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग। एंड वंस यू फाइंड आउट, जैसे ही दिमाग में डायग्नोज हुआ कि बॉडी में केमिकल रिलीज हो जाता है ठीक करने का। आधे से ऊपर बीमारी आती है ना, मेरे को क्या है, मेरे को क्यों है, अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ। जैसे ही डायग्नोज होता है बॉडी से केमिकल स्टार्ट हो जाता है ठीक होने का। दैट इज द ग्रेटेस्ट साइंस एंड बॉडी कैन रिपेयर, बट यू हैव टू फाइंड डायग्नोज। अपने आते ना बहुत जन आते कैसे ठीक हो जाता है, अंकल के यहाँ क्या ठीक हुआ, अंकल के यहाँ जाने ठीक नहीं हुआ, अंकल ने डायग्नोज किया, बॉडी ने तेरे को ठीक किया। डायग्नोज करना अपना काम है, तुम्हारा भी काम है, तुम सोच नहीं सकते हो। यहाँ आते ही डायग्नोज हो जाता है ना भाई, ओ अब तो मालूम पड़ गया मेरे को। जैसे ही डायग्नोज हुआ बॉडी में से एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी स्टार्ट एंड यू आर क्योर्ड बिकॉज माइंड सेज अब ट्रीटमेंट स्टार्टेड। जैसे डॉक्टर पास जाने से कैसे होता है उनको, वैसे यहाँ पर होता है ऑटोमेटिक, वहाँ होता है कुछ दवाई ववाई लेने के बाद। अपने को ये फैलाने, इम्पोज करने के अलावा ये फैलाना बहुत जरूरी है कि हमारा लाइफस्टाइल में कैसे कैसे चेंज आए आफ्टर फॉलोइंग दिस फूड। दैट इज व्हाट आई वांट, सो दैट ये फूड एज अ सब्जेक्ट इन स्कूल लेवल। बस अपना वही है कि फूड शुड बी ए सब्जेक्ट एट स्कूल लेवल। उसके लिए वी हैव टू प्रूव, सब मिलकर हजारों फ्रेंड्स रहेंगे, तुम्हारे जो भी फ्रेंड रहेंगे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, सबसे मेल करा दो, सबको बोल दो अपना एक्सपीरियंस मेल, एक नहीं 10 बार करें, अदरवाइज नोबडी इज गोइंग टू बिलीव। एंड जितने भी मेल हैं उस दिन अपने वो कलेक्ट करेंगे उनको। और एक बड़ा, बहुत दिन हो गए, 3 साल हो गए अपने को बड़ा काम किया है, देन वी हैव अ बिग शो, 3,000-4,000 people around that we'll have, and all the people have sent the mail, they all will be present there so that anybody can ask भाई तो फ्रॉड लिखा है क्या लिखा है। वर्ल्ड में फैलाने का यही अभी चांस है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ सुनने वाली है। पहले
अपने यही सबको भेजे, किसी ने कवर ही नहीं खोला हुआ। पहले अपने सब इन्हीं लोगों को भेजे, जब पावर नहीं था दे वुड हैव थ्रोन इट आउट। अब मे बी, और अपनी सबकी भावना है कि इट शुड स्प्रेड, then nothing is going to stop. Nobody is going to stop. God also cannot stop, because our bhavana is more powerful than the God. Because God is not connected with the world. God तो छोड़ दिया, उनको कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से। उनको न तो, उनको जब भी मतलब है कि बहुत बड़ा काम होता है ना, तब गॉड को कि भाई यहाँ, गॉड मीन्स नेचर अपने में, कि यहाँ बारिश लाना है जोर से, यहाँ तहस करना है, यहाँ अच्छा करना है, उनका नेचर का काम है। गॉड को तुझ काम ही नहीं है रे भाई। गॉड ने कोई दुनिया से लेना नहीं देना नहीं। पहले भी बोला हो ना, ये गॉड मीन्स जस्ट क्लोजिंग द आई, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट सीइंग द वर्ल्ड। अब से बस आज से ये शुरू कर दो मेल भेजने का। मेल का आईडी नहीं है तो किसी दोस्त को पूछ लेना किसमें भेजने का। तो info.com में अपने खोलते नहीं हम, क्यों? वहाँ वर्ल्ड के कितने भी आते हैं, कौन खोलता करके हम देखते नहीं आज तक। और उसमें लिखा हुआ साइट में कि विल नॉट रिप्लाई। तो एक मेल इसके लिए कर दिया अभी, पहले नहीं था। vipinjanbomb@gmail.com, सिंपल सब उसमें, और कोई ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, इतना ईजी है। अपना अपना एक्सपीरियंस पहले नोट कर लो, और डेली का एक पेपर में रफ, देन सिट डाउन एंड मेक हाउ डू यू फाइंड लाइफस्टाइल में चेंज। आज ऐसे शुरू कर देते हैं, टुडे विल हैव रिकॉर्ड ऑल्सो। लाइफस्टाइल यहाँ जो है ना, व्हाट आर ऑल द चेंजेस यू हैव फेल्ट। लेट्स स्टार्ट विद भंडारी इटसेल्फ। और हाँ, तू अच्छा रहता है। यंग बॉयज आर ऑलवेज बेटर देन द ओल्ड बॉयज। या यू आर ओनली यंग रहे हैं, तेरी बीबी यंग है नहीं मालूम मेरे को, तू तो यंग है। व्हाट आर ऑल, अभी क्या वो रिकॉर्ड शुरू कर देते हैं, चेंजेस यू फाइंड आफ्टर कमिंग एंड बिफोर। सो विल हैव अ रिकॉर्ड ऑल्सो ना सबका। अच्छा भैया यहाँ पर मैं भी साथ में आऊँगा, फोटो में तो नुकसान क्या है। हाँ, जय प्रकृति। सो यस, अब तक के मेरे को लगा फ्यू नोटिसेबल चेंजेस जो मुझे लगे, वन इज टू लेट गो। कुछ भी होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, यार छोड़ दो। सेकंड, आई डोंट नो, मेरे साथ ये हुआ है कि गुस्सा मतलब जो पहले आता था, पहले कम आता था, लेकिन अभी उससे भी कम है, क्योंकि वो लेट गो यार, जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, किसी ने बोल दिया छोड़ दो, जो हो गया हो गया। मुंह बिगाड़ के फिर पूरा दिन खराब जाएगा। वो एक पॉजिटिव थॉट जो गुस्सा आने वाला होता है उसी को भी कम कर देता है। तो ये दो चीज़ मुझे लगी अब तक, जो मतलब मैं काफ़ी दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मुझे लगा कि ये चीज़ हो रही है। तो ये दो चीज़ मुझे। काम कैसे होता है, सक्सेस, काम सोचते हो वो कैसा होता है? नहीं, एक ये हो गया, मन में डर होता ही नहीं है, होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है नहीं होगा, काम करो। तो वो सबसे बड़ी चीज़ हो गई है कि रिजल्ट दिखता है, मतलब पुट इन योर एफर्ट, वेदर इट इज़ गोइंग टू बेयर एनी फ्रूट और नॉट, वो तो दिमाग में आता ही नहीं है अभी। क्योंकि पहले था कि पहले वो डर भी रहता कि यार मैं ये करूँगा, फेल हो गया तो क्या होगा, फेल हो गया। अभी फेल का तो कुछ आता ही नहीं है दिमाग में, काम करो, जो होना है हो जाएगा। अच्छा इसके भाई आ जा तो डिफरेंस वी वांट, एक्चुअली आई वांट टू स्टडी। जैसे इसने बोला है काम सक्सेस का ज़्यादा नहीं बोला तो हुआ नहीं रहेगा। सो आई लव टू थिंक ऑन दैट नाउ। आई वांट, इसने बोला लेट गो, बट आई वांट वर्क शुड। आज सोचा मैंने जो काम होना, तब तक बॉडी में तुम्हारा एवरेज पावर नहीं है, मतलब यू ओनली रीच नॉट अ वेरी हाई लेवल, यू आर रीच ओनली दैट लेवल कि भाई ओके अनदर हाई लेवल आज सोचा तो होना ही है, हुआ है, दैट इज जीरो थेरेपी लेवल। एंड अगेन नहीं पॉसिबल नहीं होता, वो इजी नहीं है। अपने बीवी को समझाना, देयर आर मेनी चेंजेस, मतलब 8 years में तो इतना चेंजेस हुआ है जो आई कैन नॉट रिकॉल ऑल्सो, बट सडनली आई विल हैव वन टू। फर्स्ट स्ट्रेस बहुत देते थे, अब तो एकदम स्ट्रेस ही नहीं है माइंड में, मतलब ब्रेन में स्ट्रेस ही नहीं देते हैं, वन। एंड सेकेंड, पहले बहुत देर हंग्री मतलब भूखे भी रह सकते हैं, अब तो हाफ एन आवर के बाद में मतलब कुछ ना कुछ खाना जरूर होगा, नहीं तो लगता है एनर्जी लॉस हो गई है उसमें। एंड बिजनेस में तो इट्स गोइंग ऑन डेवलपिंग एंड डेवलपिंग, मतलब
जैसे किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, अपना आप जैसे अंकल बता रहे कि उनका जैसे बिजनेस है वैसे मेरे भी ऐसे एक दो फ़ोन आ जाते हैं, मतलब कि मेरे को उनको जाना नहीं पड़ता है मार्केटिंग के लिए। आई गेट थ्रू ऑटोमेटिकली कि आज ये होना है करके बिजनेस में, सो आई गेट द ऑर्डर्स इन दैट। मेनी मोर इज देयर। ठीक है, सोचते रहो ना, हम लोग का तो नेचर पूरे बदल गया। द मोस्ट रिफाइंड मैन एक्चुअली सोचने का ढंग, हेल्प करने का ढंग इतना बढ़िया हो गया ना कि सामने वाले समझते नहीं है। उत्तम तो हैरान हो गया है कमलेश इसको देख करके। उत्तम बोलता है यार मैन। जय प्रकृति। मेरा नेचर ऐसे बदला है कि मैं बहुत ब्लंट हो गया हूँ। कल भी एक दुकान में आया था एक गवर्नमेंट ऑफिसर, मैंने मुंह पे बोल दिया यहाँ से बाहर निकल, मेरे को माल नहीं देना है। पहले कभी हिम्मत नहीं होती थी, बोलते मैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। मैं भाई ठीक है, मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को बात नहीं करनी है। That is something unimaginable, ना? That much power, how can you get without zero therapy? पहले नहीं होता था ना। कितना हिम्मत होना है भाई, हिम्मत होना ना इतना। जैसे आज आया बोल दिया नॉन वेज है भैया, तू क्या स्पिरिचुअल है, बस फेस में बोल दिया व्हाट स्पिरिचुअल। तो ये सब पावर इट कम्स बिकॉज ऑफ द फूड एंड डिसिप्लिन फूड। ये कितना फर्क पड़ रहा है। पहले कोई बोल सकता था, लेकिन उसको भेजा क्यों, बोर किया उसने, क्या किया। वो बोलता है तुमने पहले तो दिया था, पहले 3 कोटेशन देते थे, ये सब करते थे। मैं बोला वो सब छोड़ दे, बात ही मत कर। और गुड, जैसे वेरी गुड इम्प्रूवमेंट ना। बिजनेस लाया भी उसको भगा दिया बोलो, तो उसने बेचारा चीटिंग कुछ नहीं किया। बिजनेस आ रहा था उसको भगा दिया बोलो, तो सी इतना हिम्मत होना ना, बिजनेस छोड़ने की हिम्मत होना बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ ये बिजनेस कौन मार्केट छोड़ेगा। एनी नॉर्थ इंडियन मूवी लाइक टू बेचारा उसने खाली बोला था कोटेशन होती स्टिल ही डिडंट वांट टू डू सच अ हाई लेवल, रियली अनबिलीवेबल। और एक बात मैं आई हैव नोटिस कि आई हैव बिकम वेरी पंक्चुअल। माय पंक्चुअलिटी हैज इम्प्रूव्ड कि कई बार मैं थोड़ा भी लेट गया आई फील गिल्टी। सामने वाला वो बैठा है नहीं बैठा वो बात नहीं है, आई फील गिल्टी। थर्ड थिंग आई हैव नोटिस कि कंटेंटमेंट, that is biggest advantage. The money is not not there there at all. The greatest profit of zero therapy, all the world man Yes. fight over that because of money. And there is no fight because money is not important at all in zero therapy. And money do come. money नहीं है अपने पास, किसी को ऐसा नहीं पैसा नहीं है, सब डेवलपमेंट। लेकिन जब आता ही है ये बहुत नहीं, वो जैसे कर्मा थियरी में है कि भाई जो होना तो होएगा, जो मेरे नसीब में होएगा तो आएगा, दैट्स ऑल। वो फेथ है बस। बट जीरो थेरेपी कर्मा इतना अच्छा है कि जो कर्मा ने आता ही है वो पॉइंट है, पहले नहीं आता था, अब आना ही है, अब 100% है ना। बिकॉज योर कर्मा, यू आर नॉट डूइंग रॉन्ग एंड यू आर वर्किंग, यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम। प्लस आपका कैपिटल इसलिए बढ़ता है कि आपका टेंशन नहीं है, आपको डेली अपॉइंटमेंट लेना नहीं है, डॉक्टर के पास जाना नहीं है, रिपोर्ट देखना नहीं है। ऑल दैट इम्प्रूव्स योर माइंड एंड बिजनेस। अल्टीमेटली जिंदगी में कभी कमलेश, आई वुड लाइक टू हियर सिंपल, बिकॉज कभी पैदा ही नहीं होगा बिल में प्रॉब्ली। एंड जीरो थेरेपी के बाद में कैसा चेंज आया कि डोर में आया बिजनेस, इट्स समथिंग अनइमेजिनेबल। Is it not due to zero therapy? Because of thinking. Because he thought I want. ऑलमोस्ट यू टर्न, UV है तो हमको भी यू टर्न हो गया। क्या था, क्या वहाँ बोलना था बाहर हो गया, बोले तुमको थोड़ी मालूम कौन है कमलेश, मैंने ऐसे बोला तो तू जानता मैं जानता हूँ। ऑलमोस्ट कैसा था, पहले भी है अभी भी है, पेपर का बिजनेस है और ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं विदाउट का ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जीरो थेरेपी ज्वाइन किया तो वाइट, हर बार हम अंकल से सुनते हैं इनका भी बिजनेस प्योर वाइट है, तो मैं भी सोच रहा था कि होना मेरा भी ऐसा मौका मिले कि मैं भी प्योर वाइट में मतलब बिजनेस स्टार्ट करूं। तो मेरे को ऐसा एक ओकेशन आया जो टोटली विद बिल है, तो मैंने उसको ग्रैब किया। और सोचने से ही ना, या आने के पहले कौन सोचेगा बिजनेस है चलता है, but he thought yes I must do a पक्का business
एंड ही गॉट अपॉर्चुनिटी डोर, मैं कोई आकर के देकर गया, रखो, ऐसा काम है भाई, ले भाई, इसने सोचा और चल कर आया, जैसे उसने बोला ना अपना आप चल कर आया, ये बोला नहीं, कौन बोला था कि माने बिजनेस अपना बात है भंडारी, अपना आप चल कर आता है जस्ट बाई थिंकिंग, वो कितना पावर है ना। बस जीरो थेरेपी का जो पावर है वो तो हम देख ही रहे हैं अंकल ने जैसे बताया। मतलब पॉइंट है कि कमलेश ने सोचा और वो हुआ, बस पॉइंट है कि ही वांटेड, और वो कब होता है जब अच्छा काम के लिए सोचो, ऐसे नहीं कि मैंने तेरा बिजनेस खराब करना सोच लूं तो होने वाला, नहीं होने वाला, अच्छे काम के लिए सोचा तो ही होता है। एनीबडी शेयर करो यार, आज अच्छा रहेगा, दाढ़ी वाला कुछ तो करना। हाउ डू यू फाइंड ए चिल्ड्रन, या आई वांट द कॉलेज बॉयज, आ जाओ यार, तुम आ रहे हो उससे क्या फर्क पड़ा तुमको, दोनों बच्चे आ जाओ, जब दोनों कम है, दोनों उधर है, चाय खाली हो, चाय पकड़ रहे, किसका बच्चे जय प्रकृति। सबसे बड़ा चेंजेस तो ये है कि फर्स्ट आई गॉट ए 2 ब्यूटीफुल किड, एक बॉय एक गर्ल जो जीरो थेरेपी बॉर्न है, तो ये सबसे बड़ा चेंज है। और सेकंड चेंज ये है कि लाइक जब बिजनेस में पहले क्या होता था कि समटाइम्स आई यूज्ड टू पुश आइटम्स कि भाई चलो यार ये टिका दो वो टिका दो, तो अभी थोड़ा कहने की हिम्मत है कि नहीं, आई कैन एटलीस्ट से टू द कस्टमर की मेरे हिसाब से ये थोड़ा सही नहीं है, ये थोड़ा गलत है, इस चीज़ में ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ में वो है। वरना क्या होता था कि चलो आ गया कुछ भी है टिका दो, आई मीन हाँ ज़्यादा क्यों सरफोड़ी करे। एंड सबसे बेस्ट चीज़ है कि जो एक्सपेंस हो रहे थे, पहले क्या हो रहा था कि गलत चीज़ों में एक्सपेंसेस ज़्यादा थे और अच्छी चीज़ों में कम थे, अभी वाइसी वर्सा हो गया। तो लाइक फॉर एग्जांपल क्वालिटी फूड, तो पहले क्या कुछ भी जंक खा लो, ये खा लिया वो खा लिया, अभी भी टेक केयर कि वो पैसा उसमें ना जाए, गो फॉर ए बेटर फूड, जो चीज़ मतलब जो खाना अपने लिए ज़रूरी है तो उसी पे होता है। तो पहले क्या होता था कि नॉन क्वालिटी चीज़ों पे खर्चा ज़्यादा करते थे, कुछ भी खा लिया, क्वालिटी नो डाउट इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव बट वो हार्म नहीं करेगा। तो दिस आर द 3 चेंजेस, और बाकी ट्राई चल रही है। मेनली क्या है, मेन चेंजेस कितना है कि कस्टमर को पुश करना था पहले फॉर मनी, नो यू नो मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर नॉट ट्राइंग टू पुश द आइटम, और अपना आइटम इज सोल्ड, दैट इज सी कितना फायदा हुआ। पहले हाँ सर रमोना लायर को सर फुल्ला गारंटी सर, ये सब अभी जीरो थेरेपी वाला कोई नहीं बोलता, ये है लेना तो ले, मेरे को कोई पूछता है भाई क्वालिटी कैसा है, मैं तो साफ बोलता हूँ। मेरे बेटे के बारे में तुम पूछोगे क्वालिटी कैसा है तो मैं क्या बोलूंगा, यू सी योरसेल्फ, ऐसे ही बोलता हूँ। मेरे बेटे के बारे में, मेरे आइटम के बारे में तुम पूछो तो तुम जज, मैं क्या बोलूंगा। तो ऐसा फर्क पड़ता है ना रे, सोचने का ढंग हर आदमी का फर्क पड़ता है। राठी जी आपका बहुत फर्क पड़ा हुआ ना, यस पहले और अब में बहुत फर्क पड़ा हुआ ना। आ जाओ राठी जी, आज अच्छा रिकॉर्डिंग करने से क्या सब मेल आ जाएगा मेरे को, because I am putting them you know in the group, that is not my idea। जय प्रकृति। तो हालांकि जरूरत रहा पे नहीं है, बट आ रहा है बराबर, फॉलो कर रहा है अपना आप सीख करके। ही इज नॉट, मेरे पास आज तक कभी नहीं आए दोनों बच्चे बेचारे, लेकिन देखते हैं करते हैं। 5 ईयर्स से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं मतलब अकेला आता हूँ, मेरी फैमिली के अंदर से कोई भी नहीं आता। सिर्फ अंकल ने मेरे को एक बार सुनने के लिए भेजा था कि एक बार सुन के आ, तेरे को शायद अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको पहले से पता था कि मतलब कुछ नया जानने में मेरे को अच्छा लगता था। तो उन्होंने बोला एक बार जा, तेरे को अच्छा लगे तो आगे कंटिन्यू करना। तो मैं और मेरे अंकल के लड़के दोनों आए थे यहाँ पे। तो जब आए थे तो 2 मंडे से वो आया, फिर जब अंकल ऐसे बोलते थे कि परफ्यूम नहीं लगाना, एक एक चीजें जैसे आने लगी, तो वो लाइक प्रतीक मेरे से तो ये नहीं होने वाला, मैं तो जा रहा हूँ भाई कैसे होता है तो जा, नहीं तो तू भी जा। तो मैं सोचा ठीक है, मैं सोचा और 2 मंडे जाता हूँ। तो जाते जाते ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बढ़ गया, लेकिन मेरे से फॉलो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि घर पे खाने का जो भी है सब उल्टा है, कंप्लीट उल्टा है। लेकिन फिर भी एक चीज है कि मेरे को मंडे जाना है, क्योंकि मेरे को जब से यहाँ पे आया हूँ 11th में मैं आया था एक बार, डॉक्टर को मैंने नहीं देखा। एटलीस्ट उतना हुआ है कि मेरे को मतलब दवाई लेने का मन नहीं होता। बहुत बार प्रॉब्लम होती है घर पे, मतलब स्टार्टिंग के 2-3 साल तो ऐसा प्रॉब्लम होती है कि पापा मम्मी वगैरह जो भी घर पे थे, अंकल दादाजी, कि ले कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। मैं बोला मेरे को अपना आप ठीक होगा, मेरे को अपना आप ठीक होगा, बोलते थे कि अपना खाना भी उल्टा सब उल्टा। मैं बोला मेरे को ठीक हो जाएगा, मेरे को इतना पता है, शायद 2 दिन ज्यादा लगेंगे लेकिन ठीक हो जाएगा। और आज तक डॉक्टर देखने का काम नहीं पड़ा मेरे को, और दवाई
लेने का काम नहीं पड़ा। एंड उसके बाद में फ्रेंड सर्कल कि मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स थे पहले, लेकिन 11th में जब मैंने शुरू किया जीरो थेरेपी को धीरे धीरे आने, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में मतलब डिविजन होने लगा, मैं लोगों से दूर जाने लगा। इतने सारे फ्रेंड्स जो पहले थे, लाइक अभी जो मतलब जब मैं कॉलेज के अंदर आया तो मतलब एक ट्रेंड हो जाए कॉलेज में आने के बाद कि कभी सिगरेट ट्राई करो, कभी हुक्का ट्राई करो, कभी ड्रिंक्स ट्राई करो। तो मेरे को क्या बोलते प्रतीक, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार में थोड़ी ना कुछ होने वाला कि तू एडिक्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे को लाइक क्यों करना, जब नॉनवेज है कि हाँ अभी नहीं खाना मेरे को, तो एक बार थोड़ी ना ट्राई करेंगे। तो वैसे ही एक मतलब वो बन गया एक लाइक प्रिंसिपल टाइप है कि मेरे को कुछ भी उल्टा ट्राई करना ही नहीं है, भले एक सिगरेट हो, भले एक बार हो कि बार बार हो, मेरे को करना ही नहीं है। बहुत बार लोग बोलते थे कि तू साधु संत हो गया, ये है, दूर हो गया ग्रुप से, लेकिन आज मैं खुश हूँ। और फिर 2-3 साल के बाद हर्षित मेरा फ्रेंड, मतलब मेरे को मतलब हम लोग एवरी संडे मिलते हैं, हर संडे मेरे टेरेस के टैंक पे मिलते थे। तो जब भी मैं मतलब संडे मतलब मंडे के बारे में इसको बोलता था संडे को, एक क्या है 2 साल तक सिर्फ मतलब सुनता था। फिर बोला एक बार मैं भी आता हूँ, तो 2-3 बार आया, इसको भी मतलब लगा कि कुछ है करते करते ये भी शुरू हो गया। और अभी क्या हो, तो हमारा सर्कल जो इतना बड़ा था 2 में बस मतलब 2 में सिमट गया है। क्या है, क्यों कि ये ऐसे ही होता है ऑटोमेटिक। जो बेवकूफ लोग हैं ना, वो अपना आप दूर हो जाते हैं। अपने बॉडी में इतना पावर है, जितने भी देखे सबके दोस्ती कम हो गई, अपना आप दूर हो गए, अनवांटेड ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। बॉडी में इतना पावर आ जाता है बाई जस्ट फॉलोइंग, अपना आप दूर होते हैं। जितने भी अनयूज मतलब यूजलेस वो सब दूर ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है। क्यों कि वो कभी तुमको फंसा देते हैं। अभी जरूरत है आने का बिगड़ने का चांस कितना था, इसका कर्म अच्छे थे आया, लेकिन जरूरत है बच गया ना, नहीं तो बिगड़ने का चांस ज्यादा था, ही फिसल जाते। लेकिन यहाँ के जो परमाणु है उसके बॉडी में मंडे घुसते गए, और वो परमाणु ने बोला कि नो। उसके कारण क्या हो गया, गंदा आदमी गंदी चीज ढूंढेगा, कचरा रहेगा, कीचड़ रहेगा तो मच्छर आएंगे, मच्छर कोई अच्छी जगह में नहीं बैठेगा, तो वो लोग यहाँ क्यों आएंगे, बिकॉज दे नो इज नॉट अ मच्छर, वाई शुड दे कम हियर। ये ऑटोमेटिक अपना होता है कि भाई बदमाश लोग अपने से दूर होते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट ऑफ जीरो थेरेपी, एकदम दूर है। ये बहुत ऑटोमेटिक अपना दोस्ती कम, ये कम, एंड यू आर पीसफुल। जितना डिस्टर्ब करने वाले हैं तो डेली लपड़ाना रहा भाई। ये बोल दिया थोड़ा तू भी सकल के एटलीस्ट अभी तो बिजनेस में कैसा आ गया, पहले कॉलेज था, एटलीस्ट कुछ तो बोल देना है। जय प्रगति। अभी मेरी लास्ट मंथ कॉलेज खत्म हुई है। बिजनेस का लाइक पहले से प्लान था कि जाना था, इंटरेस्ट था, सब फील्ड चेंज हुई। फर्स्ट 11th टाइम पापा का पहले फार्मास्यूटिकल्स था, तो लाइक मेरे को भी उसमें डाल दिए थे। 1 महीना मैंने उसमें फार्मास्यूटिकल्स में ट्रेनिंग भी की, ये क्या हो गया। फिर जीरो थेरेपी में आने के बाद मेडिकल के एकदम अगेंस्ट ही हो गया, तो पूरी लाइन ही छोड़ दी। फार्मास्यूटिकल्स का पूरा इंटरेस्ट छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। फिर लाइक अचानक ज्वेलरी में शिफ्ट हुआ, और फिर अपना आप रास्ते बनते गए। मतलब फिर अपना अब फिर वो कोई, मैं आज भी जीरो थेरेपी प्योर जीरो थेरेपी नहीं हूँ, पर तो भी भावना का इतना अपलिफ्टमेंट हो गया है। जब स्टार्टिंग में आया था, मैं 2 साल कुछ करीबन पहले आया था। स्टार्टिंग में एक बार ऐसे ही सोचा था, एक दोस्त ने, बहुत टाइम से बात नहीं हुई, क्या हुआ, बात ही नहीं हुई। अचानक कुछ थोड़े पल में उसका मैसेज आ गया मेरा व्हाट्सएप में करके, कैसा है भाई, कहाँ है, ऐसे करके। ऐसे बहुत बार ऐसे छोटे इंसिडेंट्स हुए। पहले मैं ऐसे बहुत सोचता, ये एक है। फिर और एक है कि पहले बहुत सोचता कि कोई दोस्त नहीं होते, ये जो प्रतीक ने बोला वही सब बोलते हैं, सब ऐसे थे। कॉलेज में मैं ही अकेला बंदा था क्लास में जो ऐसे कोई गलत काम ऐसे सब नहीं करता, और पूरे मोस्टली कॉलेज में सबने लगभग डोनेशन दे के आया है। मैं एक बंदा था जिसने कोई डोनेशन नहीं दिया, कोई नहीं दिया, और बाद में अपना रास्ते बनते गए। और बिजनेस में फाइनली मैंने एक चालू भी कर दिया है, तो वो बहुत अच्छा हुआ। और रिसेंटली अभी कल ही तबीयत बहुत खराब थी, सब कुछ साथ में, वो भी पता चल गया किसके कारण, सब उल्टा सुल्टा खाया, रिएक्शन हो गया। और अभी आज कल 2 दिन बहुत खराब थी, अभी एकदम एब्सोल्युटली फाइन। उल्टा सुल्टा आप खाना बंद कर रहा है भाई, नहीं तो भावना तेरी खराब हो जाएंगे।
एक्चुअली अगर ये उल्टा सुल्टा तू खाया, अगर जो नॉन जीरोथेरेपी होता वो उल्टी नहीं होती या कुछ नहीं होता, बॉडी में जाकर तेरे वो विचारों को बदल देता। ये जीरोथेरेपी ये फायदा होता है कि रॉन्ग आइटम गई ना तो कफ में उल्टी निकल जाती है। विचार सही होने का यही है मेन इलाज, बहुत बड़ा इलाज ऑटोमेटिक। अरे कोई आगे सिगरेट गया, परफ्यूम गया, यहाँ घुसता है, यहाँ कफ बनता है और निकल जाता है, इतना फास्ट, इतना फास्ट। जय प्रकृति। मैं 2004 से जीरोथेरेपी के अंदर आया था, तो उसके पहले मुझे महीने में कम से कम मेरी फैमिली को, मुझे या वाइफ को, बेटी को महीने में 3 या 4 बार डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था। अब डॉक्टर के पास जाओ तो अब किसी पड़ोसियों को पूछो, रिश्तेदारों को पूछो, तो हर एक आदमी अपना अपना डॉक्टर का नाम बता देता, उसके पास जाओ, वो स्पेशलिस्ट है। वो जीरोथेरेपी ज्वाइन करने के बाद एक तो हमारा सारा डॉक्टर का खर्चा बच गया, दूसरा हमारा हेल्थ इंप्रूव हुआ, और तीसरी चीज हमें डिसीजन लेने का पावर आ गया। यस को यस और नो को नो कहने की ताकत आ गई। हम डिसीजन लेकर के अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ये बोल सकते हैं कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही है। वो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ हमको। मतलब ये कब हो सकता है? व्हेन आत्मा में पावर है तभी रॉन्ग। सबसे बड़ा जीरोथेरेपी का फायदा क्या मालूम है और नुकसान है, रादर नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान क्या मालूम है? रॉन्ग आदमी अपने को टॉलरेट नहीं होता है, रॉन्ग सुन नहीं सकते, रॉन्ग देख नहीं सकते। ये बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों? हर जगह साला रॉन्ग ही होता है। अब उसमें अपने को बॉडी का बहुत टेंशन हो जाता है, तो उसका इलाज क्या कर सकते हैं? या तो दूर हो, और दुनिया से दूर रहकर कहाँ जाएंगे? साला ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा तो वही है कि एवरीवेयर यू सी रॉन्ग, और उसको दूर कैसे करेंगे यार? बहुत मुश्किल है। मतलब श्रिंक और अपना डिजायर श्रिंक, एरिया श्रिंक, एक्सपेंशन बोले अपने को श्रिंक होना पड़ता है जीरोथेरेपी में। एकदम हाई लेवल चला गया, जैसे नहीं मेरा जैसे लेवल चला गया ना, बहुत मुश्किल पड़ता है। बहुत मीन्स बिकॉज ऑल द रिलेटिव जो है ना, उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, और अपने को टेंशन भी नहीं है। रिलेटिव उल्लू है तो अपने को टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम है कि अपने घर वाले तेरा पक्ष ले लें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही आता है कि इफ योर हाउस पीपल एक रिलेटिव का पक्ष ले लिया किसी का, मेरा तो जान निकल जाती, इतना टेंशन हो जाता है। क्यों? आई कैन नॉट टॉलरेट रॉन्ग। रॉन्ग राइट वो अलग चीज है। अपने को लगता है रॉन्ग है तो अपना तो कोई चीटिंग करने वाला नहीं है। कितना कैसे समझाएंगे? उसमें अपना इतना टेंशन हो जाता बॉडी को ना। कोई बदमाश है उसमें मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। कोई बदमाश है उसको देखा तो मेरे को कुछ नहीं होता, बिकॉज आई नो आई हैव टू बी अवे फ्रॉम दैट इडियट। लेकिन कोई घर वाले पक्ष ले लेना, मेरे को इतना दुख होता है कि घर वाले जीरोथेरेपी नहीं है ना, मतलब आई एम नॉट एबल टू कन्वर्ट देम टू थिंकिंग जीरोथेरेपी। खाना वाना सब छोटा है, उनका लेवल अभी भी इंप्रूव नहीं हुआ है ना, बहुत मुश्किल पड़ता है घर वालों का। क्यों? कि दे आर ऑल सोशल एनिमल, and once you are social animal, you always try to safeguard somebody by wrong को भी right बोलने का एक हैबिट हो जाता है। उसने ये किया होगा, ऐसा किया होगा, ऐसा सोचा होगा, बचाने का हैबिट। वो बचाने का हैबिट करने से मेरे को टेंशन होता है कि अननेसेसरी कोर्ट में जैसे उसको बचाओ, लायर थोड़ी अपने यार, गलती वालों को बचाओ थोड़ी अपना काम है। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। साला इतना टेंशन होता है ना, कभी भी लगता है कि दुनिया से छोड़ दो लोग। क्या कितना मुश्किल पड़ता है यार। बहुत रॉन्ग आदमी का पक्ष लेते ही हैं घर वाले, कहते नहीं है प्लेटलेस। आजा तू, आजा तू, बता तेरा कैसे सफर करता है तू अकेला, कि तेरे सब नॉन जीरोथेरेपी वाले, तेरे रिलेटिव, माँ, बीबी, माँ, सब बाप, ये बेचारा एकदम ऐसे नहीं, ये लोगों के समान है। जय प्रकृति। इधर आने के बाद ये जो कहा है कि सब एक तरफ होते हैं, हम एक तरफ होते हैं, और अपना इतना लेवल बढ़ जाता है कि 1 सेकंड में अपने को जो कल बोलते हैं वो ऑब्जर्वेशन, मुंह देखने से समझ में आता आदमी राइट जा रहा लेफ्ट जा रहा करके, वो सामने वाले को समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि ये इतना फास्ट कैसे है। वो मतलब हम बड़े से भी उनसे भी 5 कदम आगे रहते हैं क्या, वो फिर बस वो प्रॉब्लम हो जाता है सबको कि इतना फास्ट कैसे करके।
ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये क्या सत्य बर्दाश्त वो असत्य बर्दाश्त होता नहीं है, वो असत्य को चीर के सत्य निकलता है तो वो किसी को सेट होता नहीं है। वो सबसे कट ऑफ होते ये होता है कि घर में 50-60 मेंबर है तो गिनती से 4-5 लोगों से बात करने को होता है। किसी से बात करते हैं तो वो बोलता है इसी है, तो शुरू होते ही एंड पे हम शुरू करते हैं और एंड पे जाके ख़त्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसकी करके। ये बात ही कहीं भी जाओ, जिम्मन जाओ, इधर जाओ, कहीं भी जाओ, किसी के साथ सेट नहीं होता है, वही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ में नहीं आता कि बहुत थिंकिंग लेवल बहुत चेंज हो गया, सेट ऑलरेडी नहीं होता कुछ भी चीज़, तो कुछ वही प्रॉब्लम है। हाँ, विल स्टार्ट सम डाउट्स ना। इससे कोई डाउट ऐसा बच्चा गोल्ड वाला, तेरे को बहुत डाउट रहता ना, जल्दी आ जा, तेरे को बहुत डाउट रहता। एक तो जल्दी सो रहा भैया, सोता नहीं है, नींद अगर नहीं आती है ना तो बॉडी एकदम खराब हो जाएगी। जो रात को 11 के बाद में सोता है मतलब उसका लीवर डैमेज, मेमोरी डैमेज सब होने वाला है। और नींद नहीं आती है, उसका इलाज बॉडी में नहीं है, उसका इलाज है कि कुछ कारण ढूंढो कि क्यों नहीं आ रही है। बिजनेस, बीवी, गर्मी, सर्दी, ये सब सोचो। ट्राई टू स्विच ऑफ कि भाई आई हैव टू स्लीप एट 11 o'clock। मेरे हेल्थ के लिए 100% नींद आना ही है। यार जाने दे कुछ भी, मेरे को नींद आना है बस, नहीं तो मैं कल मेरा काम खराब हो जाएगा। ओके, स्विच ऑफ एंड स्लीप। वो सोचा तो होगा ही, ये क्या वो क्या, तो फिर लीवर खराब हो जाता है। डाउट क्या है? लीवर खराब होगा वो तो तेरा डाउट मेरा मेमोरी बहुत वीक हो गई है। जैसे रात को 11 बजे के बाद सोता हूँ, इसीलिए वो मेमोरी तो वीक हो गई है। एंड माई डाउट इज, जैसे ग्रह बोलते हैं ना कि सूर्य ग्रह लगा है, शनि की दशा चल रही है, तो आपको बहुत कष्ट देगा, तो दैट इज व्हाट इट इज, कि ये है कि नहीं है। अभी बोले ना जीरोथेरेपी में इतना पावर आ जाता है बॉडी में, ये सब सुनना ही बकवास है ना रे बा। क्यों कि कल भी बोला ना रहे, ये सब सूर्य तो ही है, चंद्र तो ही है, लेकिन वो ग्रहण तेरे पर बैठा नहीं बैठा वो किसको मालूम, वो कोई उल्लू बनाता होगा। तो वही उपाधन, सूर्य और चंद्र तो सब चलता ही रहेगा, ग्रह सब ही हैं, प्लैनेट्स ग्रह वो सब ही हैं, लेकिन उसके ऊपर बिलीव करके किसी को पहले सोचता ही क्यों है? तेरा बिजनेस पहले से अच्छा है नहीं है? आई एम बेटर देन यस्टरडे और नॉट? इफ आई एम नॉट बेटर देन यस्टरडे, व्हाई आई एम नॉट बेटर देन यस्टरडे? देन यू थिंक एंड यू गेट द आंसर। आंसर इज ऑलवेज इन द स्काई, बट डोंट बिलीव। जैसे ही बिलीव किया मैं, यू आर नॉन जीरोथेरेपी। बिलीव इन योर सेल्फ। ये प्लानट राशि बाजी, ये पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ये सब, इवन आई टेल यू, अगर भगवान के पास बार बार पूजा कर रहे हो, बार बार सोच रहे हो, तुम्हारा विल पावर घटने वाला है। मैं आज बोलता हूं तुम्हारे को, इफ यू बिलीव टू मच इन गॉड, नो, गॉड विल डू इट, गॉड विल टेक केयर। यू आर रिड्यूसिंग योर कॉन्फिडेंस। यू गो टू द गॉड simply for the sake of going to the God. Just go temple for the sake of going. But if you think हर आदमी का, अरे यार पहले मैं कर लेता हूँ नमो निधानम, सीढ़ी जाता है पहले नमो निधानम, ये करना है नमो निधानम, मतलब यार रिड्यूसिंग, यार घर से निकला नारियल को देखा, एवरी टाइम यू थिंक, यू जस्ट गो वर्शिप, दैट्स इट, बस जाओ बैठो प्रे करो। लेकिन इफ यू बिलीव इन गॉड कि गॉड ऐसा करेगा, गॉड ये करेगा, देन मीन्स गॉड, क्या मेरा टाइम अच्छा नहीं है, यू जस्ट थिंक, यू आर रिड्यूसिंग योर कॉन्फिडेंस। क्यों? मेरा पूरा हुआ है। मैं पहले कोई दिवाली में करता ना, पहले उठना, स्नान करना, कपड़ा पहनना, दिया पूरा लगना, दिए में कहीं घी कम नहीं है, 4 दिन पूरा लगना, नारियल ऐसा होना वैसा होना, इतना डर, इतना साला। अब जो भी हम जानते हैं, मैं तो दिवाली में यहाँ से मद्रास छोड़ करके बांधक चल जाता हूँ, जो भी करना पीछे घर वाले करो, लक्ष्मी आना हो, लक्ष्मी नहीं आना मत आओ। नहीं तो पहले यार दरवाजा खुला रखना, दिया बाहर लगाना, कितना कितना सोचा होगा साला। अभी क्या जो ना हो गया, कितना चेंज हो गया। दैट इज द ग्रेटेस्ट चेंज इन मी बिकॉज ऑफ जीरोथेरेपी। अरे इतना डर,
नारियल के 2 बड़ा पीस नहीं हुए, कुछ हुआ, अरे कुछ गड़बड़ है, कितना डर रहा है ऑलरेडी। ये रिचुअल्स है ना, ये रिचुअल्स, उसमें बिलीव नहीं करना। गो टू गॉड, पूजा जो करना है करो, बहुत जरूरी है टू डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन यार आज ऐसा सोचा, भगवान से पूछा, भगवान से ये वो सब रिचुअल्स ये सब नहीं देखना, नहीं बिलीव करना। और बहुत जन ऐसे ही करते हैं, डोनेशन देते हैं ना, हाँ, क्योंकि मेरे को वापिस आएगा इसलिए भी देते हैं। यार बेचारा गरीब है, अपना काम आएगा, डोनेशन दिया तो काम आएगा। एक जन बोला अरे काम आएगा इसलिए डोनेशन दे रहा है यार, वो नॉन जरूरत वाले, जरूरत वाले देते हैं, देना है बस। बादाम का सीरा मैंने मना तो नहीं किया, लेकिन गर्मी में क्यों जरूरी है भाई? गर्मी में जरूरी नहीं है, अगर इच्छा है तो कभी से खाए तो नुकसान थोड़ी है। दवाई के समान मत खाओ, बाकी हर चीज कभी भी एट रैंडम इन मॉडरेशन खाओ, कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा क्या होगा, निकल जाएगा। लेकिन हाँ मेरे को ताकत आ जाएगी, बादाम सर जरूरी, ऐसा करके खाऊंगा तो गड़बड़ होना ही है। एंड रैंडम आज सीरा बन गया, लापसी बन गया, तो ओके। लेकिन एकदम पीछे पड़ गए, केसर मत डालना उसमें अभी, और इलायची नहीं डालना। कुछ पूछना है? हाँ आजा आजा। मैं सबसे सोचा था मिलाप एंड योगा टोनिक। अंकल ये स्लीप लेट नाइट हो जाता है तो सुबह मॉर्निंग डिले कर दें अंकल? नहीं, एक बार मेकअप कर सकता है। एवरी टाइम लॉस हुआ ना, उसको मेकअप करेगा तो बॉडी उसमें प्रैक्टिस हो जाएंगे। कभी से कोई कारण है, जैसे सेमिनार होता है ना अपना, है तो मैं भी लेट ही सोता हूँ ना, पूरा ग्राउंड में रहता हूँ, दीवार उसमें दादावाड़ी में रहता हूँ, मैं वहीं सोता हूँ। रात को 2-3 बजे सोता हूँ, वापस 4 बजे उठ जाता हूँ। वो इन अ वे, बट एवरीडे यू नो मेकिंग बॉडी फिर उसमें खराब हो जाती है। 1-2 दिन में तो एडजस्ट हो सकता है, वापस दिन को सो जाओ, पूरा सो जाओ, यू मेकअप। बट लेट सोने से मेमोरी जाती है, ये साला बहुत। एंड नेक्स्ट टाइम, और अभी हो गया है, a new thing will give next time, एकदम वर्ल्ड के लिए नया। एंड प्रॉब्ली अभी ज़्यादा इंग्लिश वाले आना, मे बी वर्ल्ड लेवल पहुंचाना है, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक इन हिंदी मोर। क्यों कि अभी सब यहाँ के एवरीथिंग यूट्यूब में आएगा। अपने जो भी लेक्चर है ऑल विथ हेडिंग, देन यूट्यूब इफ यू आर पुटिंग इट हैज टू बी इन इंग्लिश, इट कांट बी इन हिंदी। तो अब डिफरेंट, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी कैन। और एक डाउट है तो हाँ आज टाइम है। अंकल जी, व्हाट इज प्रेयर? कोई जंतर मंत्र, वो मतलब जो भी है वो तंत्र मंत्र गाना या कुछ मांगना, व्हाट एग्जैक्टली प्रेयर इज? यस, प्रेयर और मंत्र में बहुत फर्क है। मंत्र तो होता है ना कि किसी को देवी देवता समझो, कुछ करो उसको प्लीज करने के लिए मंत्र इज ऑलवेज फॉर सम रिजल्ट। प्रेयर इज नॉट फॉर रिजल्ट। नमो रिंताणम इज अ प्रेयर, वो भगवान की स्तुति है और नमस्कार है, रादर नमस्कार तक भगवान को इज ओके, दैट्स अ प्रेयर। बट ये मंत्र होते हैं ना, भक्तांबर इज अ मंत्र एंड यू डोंट हैव टू नीड दैट। प्रेयर ओके, यू डोंट आस्क। मंत्र जैसे ही तुमको लगता है इसके लिए उसके लिए उसको प्लीज करने के लिए, ऐसा वो सब उनका काम है। अपना जो भी प्रेयर, आरती में कोई मंत्र नहीं है, वो अगेन स्तुति है। यू आर अप्रिशिएटिंग, दैट इज नॉट अ मंत्र। तो वो कुछ भी बोलो ना तो चलता है। बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आरती दिया लगाने के लिए पैदा हुआ, बट खाली दिया ऐसे करोगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। करके एक प्रेयर, एक स्तुति ऐड कर दिया ऐसे ही याद करने के लिए। एक्चुअली वो दिया भगवान की आंख, उसके बीच में ताकि हेल्थ के लिए, अच्छा आंख दिया गॉड। सो दैट इज हाउ द आरती इज मेड फॉर आई साइट, कॉन्सेंट्रेशन। एंड उसके साथ में दूसरे लोग क्या करेंगे तो स्टार्ट हो गए, समझे ना? एग्जैक्टली दिया ये। सो आरती एवरीथिंग रिचुअल्स है स्टार्टेड फॉर सम साइंटिफिक रीजन। साथ में थोड़ा बहुत है, बट दैट डजंट कम अंडर मंत्रास। सो ये मंत्र तो अकेले में
और ऐसे ही बोला जाता है। प्लस एक हैबिट है समझना, मंत्र में ऐसा हाथ करना ही समझो ना, ओम स्वाहा ऐसा करना जरूरी है, ऐसा कुछ, ताकि वो भगवान को भी एक्शन लगे, नहीं तो भगवान भी सो जाएंगे। इसके बिना होता ही नहीं है कभी। ऐसा करता है, घी डालता है और स्वाहा करता है, वो सब मंत्र में आता है। नहीं तो अपने मंत्र में ऑल दिस ट्राइंग टू प्लीज एनी देवी देवता इज अ मंत्र। एंड वी मीट नेक्स्ट मंडे।